नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे जीके जीएस रिपीट टेस्ट सीरीज पार्ट 13 में। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी एग्जाम्स के लिए जीके जीएस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से एक बार जुड़ कर देखिए। आपको यहाँ रोज मिलता है जीके जीएस एमसीक्यू चैलेंज, जो आपके किसी भी एग्जाम्स हो सबके लिए वेरी वेरी मस्ट इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो एसएससी, रेलवे, जीडी, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, सबके लिए बेहद ज़रूरी है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और हर क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चंस क्या है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर को। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चंस क्या है, स्वतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए कि स्वतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 अगस्त को। स्वतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कीजिए कि भारत का राष्ट्रीय गान क्या है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जन गण मन। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो जन गण मन है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जन गण मन के रचयिता कौन है। ओके, तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस है, चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीआर गाडगिल मॉडल पर। चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो डीआर गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, चौथी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन हमारा है कि चौथी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए कि क्या होगा। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थिरता के साथ विकास। चौथी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो स्थिरता के साथ विकास। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, गरीबी हटाओ का नारा पहली बार कब दिया गया? क्वेश्चंस क्या है, गरीबी हटाओ का नारा पहली बार कब दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1971 में दिया गया था। कब? तो 1971 में दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? तो 1971 में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, डीपीएपी का संबंध किससे है? क्वेश्चंस क्या है, डीपीएपी का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूखा प्रभावित क्षेत्र से। सूखा प्रभावित क्षेत्र से संबंधित है। डीपीएपी का संबंध किससे है? तो सूखा प्रभावित क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, पांचवी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्वेश्चंस क्या है, पांचवी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, कर दिए ना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गरीबी उन्मूलन। पांचवी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गरीबी उन्मूलन था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, द्विसंकर क्रॉस में फिनोटाइप अनुपात क्या होता है? क्वेश्चंस क्या है, द्विसंकर क्रॉस में फिनोटाइप अनुपात क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि
संकर क्रॉस में फिनोटाइप अनुपात क्या होता है? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9:3:3:1। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मेंडल का पहला नियम क्या कहलाता है? क्वेश्चन क्या है, मेंडल का पहला नियम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रभुत्व का नियम। मेंडल का पहला नियम है प्रभुत्व का नियम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, RRYY का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन क्या है, RRYY का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संकर या मिश्रित। RRYY यानी जीन का अर्थ पूछ रहा है कि RRYY जीन का अर्थ क्या होता है? तो संकर या मिश्रित होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, F2PD में जीनोटाइप अनुपात क्या होता है? क्वेश्चन है, F2PD में जीनोटाइप अनुपात क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1:2:1:4:2:1:1:1 होता है। ओके, तो F2PD में जीनोटाइप अनुपात क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीन अलग होते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब जीन अलग होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, उप सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन कौन देता है? क्वेश्चन क्या है, उप सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन कौन देता है? इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक परमाणु। उप सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन कौन देता है? तो एक परमाणु देता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, H2SO4 में किस प्रकार का बंध पाया जाता है? क्वेश्चन क्या है, H2SO4 में किस प्रकार का बंध पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उप सहसंयोजक बंध। H2SO4 में किस प्रकार का बंध पाया जाता है? तो उप सहसंयोजक बंध पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक 10+ क्वेश्चन सही किए हैं तो आप सही ट्रैक पे हैं, लेकिन ध्यान रहे असली कंपटीशन अभी बाकी है। अगले सवाल थोड़े ट्रिकी होने वाले हैं। हर सवाल को ध्यान से पढ़े क्योंकि एग्जाम में छोटी गलती ही बड़ा नुकसान कर सकती है। इसलिए फोकस बनाए रखिए और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, लोन पेयर का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन क्या है, लोन पेयर का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन जोड़ी। लोन पेयर का अर्थ क्या होता है? तो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन जोड़ी होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, HF में कौन सा बंध होता है? क्वेश्चन क्या है हमारा, HF में कौन सा बंध होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन बंध। HF में कौन सा बंध होता है? तो हाइड्रोजन बंध होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, विद्युत ऋणात्मकता का अंतर अधिक होने पर बंद होगा। क्वेश्चन क्या है, विद्युत ऋणात्मकता का अंतर बढ़ने पर यानी अधिक होने पर बंध क्या होगा? तो आयनिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, आयनिक हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयनिक। ओके, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, पास्कल का नियम किससे संबंधित है? क्वेश्चन क्या है, पास्कल का नियम किससे संबंधित है?
तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि पास्कल का नियम किससे संबंधित है। ओके, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, द्रव में दबाव किस दिशा में लगता है। क्वेश्चन क्या है, द्रव में दबाव किस दिशा में लगता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि द्रव में दबाव किस दिशा में लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी दिशाओं में। द्रव में दबाव किस दिशा में लगता है, तो सभी दिशाओं में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्प्लावन बल किस पर निर्भर करता है। क्वेश्चन क्या है, उत्प्लावन बल किस पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयतन पर निर्भर करता है। उत्प्लावन बल किस पर निर्भर करता है, तो आयतन पर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अब हम लोग लास्ट फेज पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे जुड़ा है। क्वेश्चन क्या है, आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उछाल। आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है, तो उछाल से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, घनत्व का सूत्र क्या है। क्वेश्चन क्या है, घनत्व का सूत्र क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, घनत्व का सूत्र क्या होता है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, m/v होता है। घनत्व का सूत्र क्या होता है, तो m/v होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना किस देश से ली गई है। क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस देश से लिया गया है। इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना किस देश से लिया गया है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका से। भारतीय संविधान में प्रस्तावना किस देश से ली गई है, तो अमेरिका से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा। ओके, तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है। क्वेश्चन क्या है, संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन से। संसदीय प्रणाली को किस देश से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, नीति निदेशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। क्वेश्चन क्या है, नीति निदेशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड से। नीति निदेशक तत्व को किस देश से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है। क्वेश्चन क्या है, संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है। तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनाडा से लिया गया है। कहाँ से, तो कनाडा से लिया गया है। क्या चीज़, तो संघीय व्यवस्था को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए। क्वेश्चन क्या है, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य को रूस से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। अधिकार यानी अ से अमेरिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो अधिकार लिया गया है मौलिक अधिकार अमेरिका से। और यहाँ बात हो रही है कि मौलिक कर्तव्य किस देश से ली गई है, तो वो हो जाएगा रूस। ओके, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है,
भारत में कितने हॉट स्पॉट हैं? क्वेश्चंस क्या है, भारत में कितने हॉट स्पॉट है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 है। भारत में कितने हॉट स्पॉट है? तो 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 4 हो जाएगा। कौन कौन? तो पहला हो जाएगा पश्चिमी घाट, दूसरा हो जाएगा हिमालय, तीसरा हो जाएगा इंडो बर्मा क्षेत्र और चौथा हो जाएगा सुदरलैंड। ओके, तो ये 4 हॉट स्पॉट थे भारत का। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30, पश्चिमी घाट किसके लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चंस क्या है, पश्चिमी घाट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, पश्चिमी घाट किसके लिए प्रसिद्ध है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैव विविधता के लिए। पश्चिमी घाट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अपने पूरे पार्ट 13 टेस्ट कंप्लीट कर लिया। अब जल्दी से अपने स्कोर को चेक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने कितने सवाल सही किए। अगर आपका स्कोर 25 प्लस रहा तो आप एग्ज़ाम देने के लिए रेडी हो, अगर कम है तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस जारी रखो। प्रैक्टिस ही सिलेक्शन की चाबी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 14 में, तब तक के लिए धन्यवाद।